प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय बच्चों, ये आज की वीडियो शुरू से और अंत तक बड़े ही ध्यानपूर्वक देखिए तथा समझिए। प्रिय छात्रों, आज हमारी कक्षा 6 में जो हिंदी बसंत नाम की बुक चल रही है, उसमें आज पाठ 14 लोकगीत यानी ये निबंध है एक। इसका आज हम सब लोग अध्ययन करने के लिए इस वीडियो में उपस्थित हैं। बड़े ही ध्यानपूर्वक शुरू से और अंत तक पूरी वीडियो को देखिए, समझिए। इस निबंध को लिखने वाले लोकगीत का अर्थ होता है गांव के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत। लोकगीत का अर्थ होता है गांव के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत। और इस लोकगीत निबंध को लिखने वाले लेखक श्री भगवत शरण उपाध्याय जी हैं, जिन्होंने बड़े ही अथक प्रयास से इस पूरे निबंध को लिखा है आपके सिलेबस में। तो ऐसे लेखक का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। बच्चों, पाठ का नाम और लेखक का नाम याद करना परम आवश्यक है, क्योंकि इस पाठ से जब पैराग्राफ आएगा तो आपको एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी। तो संदर्भ लिखने के लिए पाठ का नाम और लेखक का नाम बहुत ही अनिवार्य है। तो थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा भगवत शरण उपाध्याय जी पर। बच्चों, ध्यान से सुनिए। ये जो निबंध है लोकगीत, ये निबंध भगवत शरण उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1910 में बच्चों उजियारपुर जिला बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बच्चों, ज्यादातर लेखक और कवि अपने उत्तर प्रदेश राज्य में जन्मे हैं। उन्होंने इस धरा धाम पर जन्म लिया है। उपाध्याय जी ने संस्कृत, हिंदी, साहित्य, इतिहास, संस्कृत एवं पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। इनकी भाषा तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, कादम्बरी, ठूठा आम, गंगा गोदावरी, साहित्य और कला, सागर की लहरों पर आदि प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। बच्चों, बड़े अच्छे ढंग से ये निबंध लिखा। तो संक्षेप में मैंने थोड़ा सा बताया कि इन भगवत शरण उपाध्याय जी का जन्म जिला बलिया, राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ था सन 1910 में उजियारपुर में। बच्चों, इस संस्कृत और हिंदी, साहित्य, इतिहास के क्षेत्रों में इन्होंने गहन अध्ययन किया। अब बच्चों, बात आती है कि लोकगीत निबंध। तो इस लोकगीत का अर्थ मैंने बताया गांव के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत। अब थोड़ा सा मैं आपको इस पूरे पाठ का सारांश बताना चाहता हूं। आप लोग ध्यान से सुनिए। पूरे पाठ का सार क्या है वो देखिए। बच्चों, लोकगीत, भारत जो है हमारा भारत विविध संस्कृतियों और कलाओं का देश है। भारत की कलाओं में यहाँ की शास्त्रीय तथा लोक कलाओं दोनों का समान योगदान रहा है, किंतु संगीत कला के एक क्षेत्र में एक लंबे अरसे तक लोक गीतों की जो उपेक्षा की गई, उपेक्षा की दृष्टि से इनको देखा जाता था। लोकगीत गांवों में विविध अवसरों पर गाया जाने वाला संगीत है। बच्चों, ये साधारण वाद्य यंत्रों जैसे ढोलक, झांझ तथा बांसुरी आदि की सहायता से गाया जाता है। कई रचनाकारों ने इन लोक गीतों को पुस्तकों में एकत्रित कर उसे संकलित भी किया है। इस निबंध में श्री भगवत शरण उपाध्याय जी ने चैता, कजरी, बारामासा, सावन जैसे कई लोक गीतों के बारे में
बताया है इस लोकगीत निबंध में। बच्चों, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, मिर्जापुर, बनारस के क्षेत्रों में प्रत्येक उत्सव पर इन लोकगीतों की झंकार वातावरण को ऊर्जावान कर जाती है। कुछ प्रसिद्ध लोकगीत जैसे बाउल और भतियाली बंगाल में, माहिया पंजाब में, विदेशिया ने बिहार में धूम मचा रखी है। बच्चों, हमारे देश में लोकगीतों की एक पुरातन और वृहद परंपरा है जो जाने अनजाने मनोरंजन के साथ साथ अतीत की स्मृतियों को भविष्य तक स्थानांतरित कर रही है। लोकगीत अधिकांशतः महिलाओं द्वारा गाया जाता है। कई लोकगीत तो नृत्य के साथ भी गाए जाते हैं। जो नाचते हैं ना लोग, उसके साथ भी नाचते गाते हैं। गांव के गीतों के प्रकारों की बात करते हुए लेखक ने इसे विविध बताया है। किसको? लोकगीत को। ये लोकगीत ग्रामीण जीवन में ऊर्जा और उत्साह भरते हैं। बच्चों, अंत में मैं इस पाठ को श्री भगवत शरण उपाध्याय जी ने क्यों लिखा, ये भी मैं बताना आपको चाहता हूँ। तो बच्चों, ये पाठ लोकगीतों पर ध्यान देने के साथ साथ उन तमाम उपेक्षित कलाओं और परंपराओं की ओर संकेत करता है, जिसे भूलकर हम आज अपने आप को आधुनिक और विकसित मान बैठे हैं। साथ ही प्राचीन को नवीन तक पहुंचाने का जो कार्य महिलाएं अनजाने में कर रही हैं, उस ओर भी ध्यान आकर्षित इन भगवत शरण उपाध्याय जी ने इस निबंध के माध्यम से किया है। ये पूरे पाठ का सारांश है। आपने ध्यान से सुना होगा तो निश्चित समझ में आया होगा। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं जो मैंने बोर्ड पर राइट कर दिए हैं। ये बहुत आवश्यक हैं। शब्द को सभी छात्रों के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो मैं एक बार पढ़ रहा हूं, पुनः ध्यान दें। लोकगीत गांव के लोगों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। ये लोच का अर्थ होता है लचीलापन, है का अर्थ होता है हीन यानी नीचा, और उपेक्षा का अर्थ होता है महत्व न देना, संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना, चाव का अर्थ होता है रुचि, उपेक्षा को तिरस्कार भी कहते हैं, ध्यान रखना, महत्व न देना, तिरस्कार भी करना। मर्म का अर्थ होता है रहस्य, ह्रास का अर्थ होता है गिरावट, आज ह्रास हो रहा है, गिरावट आ रही है, लोकगीत भूलते जा रहे हैं लोग। दलगीत, समूहगान, बखान का अर्थ होता है वर्णन, और उद्दाम का अर्थ होता है बंधन मुक्त। ये महत्वपूर्ण कठिन शब्दार्थ थे, आप इनको नोट कर लीजिए और याद करिए, परीक्षा में ये पूछे भी जाते हैं। बच्चों, मैं समझता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और अब मैं चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो। धन्यवाद।